कि क्रिटिसिज्म हो, वाजिब है, होना चाहिए। ये एक आईना होता है और द ओनली थिंग इज कि हाँ, बिलो द बेल्ट पर्सनल हो जाना, गाली गलौज करना, उस चीज को नहीं करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ खेलने के लिए नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी में। क्रिकेट रवाबित हमारे बायलैटरल बिल्कुल मुनक़ता हैं। आप यहाँ आए, मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़ी आपकी एक आवाज़ है, बीसीसीआई तक भी पहुँचती है। तो आपकी ज़ाती राय क्या है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? सलीम भाई, ये होगा, कभी ना कभी जरूर होगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब 78 में भी इंडियन टीम गई थी, आई थिंक 16-17 साल बाद गई थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच वो लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, और फिर रिलेशंस खत्म हो गए। फिर क्रिकेट चलती रही, 70s में हुई, 80s में हुई, 90s में थोड़ी सी रुकी, उसके बाद फिर हम आप देखें उसके बाद 99 से लेके 2008 तक चलती रही। अब इंडियन गवर्नमेंट का एक मौकिफ है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज उनका कंसर्न है। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर देती है और दोनों हुकूमतें बैठ के, अब दोनों को ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कितनी जंगें लड़ेंगे और कितनी जो हमारे जैसे मतलब होता ना कि लोग हलाक हो जाते क्यों। मतलब क्या हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अच्छे नेबर नहीं बन सकते हैं? अब वो अगेन, मैं आप अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेटर्स अच्छे दोस्त हैं, शायद किसी जमाने में बीसीसीआई और पीसीबी बहुत अच्छे दोस्त थे, तभी तो क्रिकेट इंग्लैंड से लेके आए ना वो सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है जहां पर अच्छे दोस्त या फिर को एग्जिस्ट करने वाले रिलेशंस दोनों सरकारों के बीच जिस दिन होंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहला जरिया जो है वो क्रिकेट ही बनेगा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। इंडिया में मैं कुछ लोगों की वीडियोस वगैरह देखी जो आपके यहाँ आने से नाखुश थे। तो इससे कोई आपको फिक्र तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं आपको लग रहा? नहीं नहीं, नाराज अगर कोई है तो अब मैं नाराजगी कैसे उनकी दूर कर सकता हूँ, मुझे आप ये बताइए। अगर लोग खुश हैं तो अच्छी बात है। और किसी भी चीज का सलीम भाई देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और एज एन इंडिविजुअल वो मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट कितने लोग ऐसे भी तो हैं जो शायद खुश हुए होंगे, जिन्होंने शायद एक हमारी नजरों से वो पाकिस्तान देखा होगा। जैसे मैं आपको इंडियन क्रिकेटर्स का ही बता रहा हूँ कि 2-3 से मेरी कल जैसे बात हुई तो दे वर वेरी एक्साइटेड। वो जानना चाहते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सबने वो सारी चीजें देखी हैं। और आजकल ना सोशल मीडिया उसको ऑगमेंटेशन कर ही देता है। प्लस क्या है, सोशल मीडिया पर आप अगर अच्छा लिखोगे तो कौन देखेगा उसको, आप बुरा लिखोगे तो ही लोग देखेंगे। तो ये ठीक है, हम सब समझते हैं सलीम भाई। दी ओनली थिंग इज कि जब आप अपने आप को इतना सीरियसली लेते रहो, हर वक्त आप यही सोचते रहो कि मेरी इमेज में मैं सिर्फ और सिर्फ वो बोलता रहूं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर एज जर्नलिस्ट आप क्या रह गए भाई? अब क्रिकेटर्स हैं, वो आपके पाकिस्तान के हैं, तो क्या आप उनके बारे में नहीं बोलते हैं कि नहीं यार इसने अच्छा नहीं खेला? तो क्या वो प्लेयर आपसे उसके बाद बात नहीं करता? मेरा सिर्फ इतना है कि क्रिटिसिज्म हो, वाजिब है, होना चाहिए। ये एक आईना होता है और द ओनली थिंग इज कि हाँ, बिलो द बेल्ट पर्सनल हो जाना, गाली गलौज करना, उस चीज को नहीं करना चाहिए। बाकी अब सलीम भाई फिर वही बात है, एक बड़ा मुल्क है इंडिया, 140 करोड़ की आबादी है। हर इंसान, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, आपने टाइम दिया। और खुशी की बात यह है कि आपको अच्छा लगा यहाँ पाकिस्तान आकर, और एक जो तासुर यहाँ पाकिस्तान के बारे में इंडिया में था, एक उसको ज़ाहिर करने में आपकी जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो गुफ्तगू मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है, तो उसमें मदद मिलेगी। फिर आपको कभी ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू।